डॉक्टर साहब ये क्या वजह है कि मौलाना साहब जिन्होंने सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, ये पीडीएम इत्तेहाद बना, मौलाना साहब ने लीड किया, सब पीछे पीछे चले, बहरहाल पीटीआई की हुकूमत चली गई, ये लोग हुकूमत में आ गए, उन्हीं मौलाना साहब को एतमाद में नहीं लिया गया दुबई की मुलाकातों पर। फिर मौलाना साहब का गिला यहाँ तो बजा है, मुझे तो हमदर्दी हो रही है मौलाना साहब से यहाँ पर कि उनको एतमाद में लिया ही नहीं गया। वो गिले शिकवे कर रहे हैं, हर्ट हो गए हैं, नाराज़ भी हो रहे हैं, नाला भी हो रहे हैं, दिल बर्दाश्ता भी हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़ा, सियासत के अंदर जो रवैये हैं वो सूरत हाल और हालात के मुताबिक बदलते हैं, और सियासत जो है वो नाम ही बहते दरिया का है। अगर सियासत के अंदर वो बयानियाँ ठहर जाए, सियासी रवैये एक जगह मतलब स्टिक कर जाएं, तो सियासत जो है उसको भी जंग लग जाता है, और जहाँ पे बहाव रुक जाता है वहाँ पे जोहड़ बनते हैं, और जोहड़ आपको पता है कि बदबूदार पानी का एक माजका बनती है। तो सियासत के अंदर भी ये उतार चढ़ाव, बयानी आगे पीछे, कभी आप फ्रंट फुट पे हैं, कभी आप बैक फुट पे हैं, कभी आप लीड कर रहे हैं, कभी आप फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक सियासी अमल है। हाँ, अलबत्ता जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तड़प, इस्तराब और इस वक्त गमो गुस्सा है, उसको देख के तो अंदाज़ा होता है कि मियाँ साहब को कोई ना कोई ऐसा धचका पहुंचा है कि जिसकी वो तवक्को नहीं कर रहे थे। और देखना ये है कि केपीके के पॉलिटिकल लैंडस्केप में जहां उनको अकोमोडेट किया गया, और इस वक्त वो बिल्कुल फुल्ली एम्पावर्ड होके उस सूबे के वसाइल को जिस तरह से माले गनीमत के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पूरे पाकिस्तान के लैंडस्केप पे वो जो कब्ज़ा करने की उनकी ख्वाहिश है, वो उस पे अमल दरामद होता उन्हें नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए ये सारा एक जो आपको नज़र आ रहा है इस्तराब, ये उसका एक यकीनी रद्द अमल है। दूसरी बात आपने जो की है कि कैसे ये अगले वाला जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है या आने वाला सियासी मंजरनामा है उसको किस तरह से देख रहे हैं, तो देखिए जो सियासी मंजरनामा जिसका स्केच है वो तो पाकिस्तान के आइन ने कर दिया हुआ है। सियासी जमातें या हुकूमतें जो है उसमें रंग भरा करती हैं, और उस आइनी स्केच के अंदर जो है वो टाइम फ्रेम तय है। अब उस टाइम फ्रेम के साथ जुड़ा जो कलरफुल एक रोड मैप है कि कब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होना है और कब अल्टीमेटली वो इलेक्शन का दिन आना है, तो ये उस सियासी मंजर के अंदर रंग भरा जाना है जब आपकी ये मौजूदा हुकूमत जो है वो रुखसत होगी। तो जब तक इनकी रुखसती नहीं होती, ये सारी चीज़ें जो है वो एक अबहम की शक्ल में एक ओवरऑल क्यास और क्यास राइयों के साथ जुड़ा एक नैरेटिव है जिसको आप चलाते रहेंगे। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को वक्त से पहले फ्रंट फुट पे आके सीना तान के वज़ीर आज़म साहब को ये कहना चाहिए कि भाई हमें जो आइन ने प्रोटेक्शन दी, शेल्टर दी, उस आइनी मुद्दत के अंदर रहते हुए हमने अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ कैसे अदा की, इसका फ़ैसला अवाम को करने दे इलेक्शन वाले दिन। लेकिन हम उन आइनी ज़िम्मेदारियों को अदा करके जा रहे हैं, और फ़लाँ दिन से जो है ना केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी और इलेक्शन कमीशन से हम कहते हैं कि वो एक आज़ादाना मुनसफ़ाना इलेक्शन को इंश्योर करे। ये तो है एक आइडियल सिचुएशन। ठीक है जी। ये तो वो तवक्कुआत, ख्वाहिशात और उम्मीदें हैं जो मुझ समेत पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम लगा के बैठे हैं। लेकिन जो मिजाज और जो अमल जो है आज मैं देख रही हूँ कि अगर इन्होंने वाकई 8 अगस्त को जाना है तो फिर ये 61 अरब के फ़ंड जो हैं उन अपने पार्लियामेंटेरियंस को किस तरह से ये जारी कर रहे हैं। 61 अरब का फ़ंड एक मेहमान हुकूमत जो 1 महीने से कम टाइम के लिए मेहमान है, वो मेहमान हुकूमत जो है 61 अरब के फ़ंड देने की मजाज नहीं है। और वो क्यों देना चाहती है, इसके पीछे फिर मुझे दाल में कुछ काला नज़र आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसको देखते हुए, चूँकि एक तरफ हम IMF के पास एड़ियाँ रगड़ रहे हैं,
तो दूसरी तरफ हम ये 61 अरब रुपया जो है वो बंदर बांट कर रहे हैं और उसको एक सियासी रिश्वत के तौर पे उन पार्लियामेंटेरियन के हलकों में आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए वो 61 अरब रुपया उड़ाना चाहते हैं, जो कि हर एक को पता है कि ये लेस देन अ मंथ जो रह गया हुकूमत का, इसमें तो इनकी वो टेंडर प्रोसेस ही नहीं होना। ठीक, डॉक्टर साहिबा मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। डॉक्टर साहिबा मौलाना साहब ने ये भी फरमा दिया है कि जी बहुत बड़ी गलती की थी, हुकूमत को संभाल कर इत्तेहाद बना इतनी जमातों का, तो कहते हैं गलती थी और सारा जो मलबा है ये बेसिकली उन्होंने जरदारी साहब पे डाल दिया है कि ये सब कुछ जरदारी साहब के कहने पर किया और ये गलती थी। तो मुझे तो याद है कि मौलाना साहब तो जो इस्तीफ़े हैं सबके, वो दिलवाने पर सबसे ज़्यादा वाजिद मौलाना साहब ही थे, PDM इत्तेहाद के आपको लीड इन्होंने किया, आगे आगे यही थे। और सबसे बड़ी बात ये डॉक्टर साहिबा, एक नफ्सियात होती है कि आप अपनी जितने भी मसाइल हैं, आपसे जितने भी आपके बुरे अमाल भी हो गए, गलतियां भी हो गई, आप सीखते हैं, उससे लेसन मिलते हैं आपको, तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। दूसरे पर जो मलबा डालते हैं कि तुमने फलां के कहने पे कर दिया था, फलां ने मुझे कह दिया, तो आप रोटी को चोची कहते थे। जब आप दूसरों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं, जिम्मेदारी डालते हैं, तो आप प्रैक्टिकली बता रहे होते हैं कि आप कितने कमज़ोर हैं। देखिए फ़िज़ा, जो दूर के ढोल हैं वो हमेशा सुखाने लगते हैं, और जो बाहर बैठ के यानी अपोजिशन के रोल में हुकूमतों को देखते हैं, वो देखने की ऐनक और होती है। जब आप हुकूमत में आते हैं तो वो लेंस चेंज हो जाते हैं। मौलाना साहब की जो हुकूमत गिराने के बाद हुकूमत के साथ जुड़ी तवक्कुआत हैं वो किसी हद तक तो पूरी हुई, लेकिन 100% एब्सोल्युटली ज़ाहिर है उनकी निगाहें ऐवान सदर पे लगी हुई हैं और वो आज भी अपने आप को ऐवान सदर तक रसाई चाहते हैं। और ऐवान सदर तक रसाई लेने के लिए अब उन्हें फिर कोई ना कोई कंधे के वो मुतलाशी हैं कि PMLN और पीपल्स पार्टी, जिनको वो कंधों पे बिठा के लेके आए थे, अब वो ऐवान सदर तक उन्हें अपना कंधा देने के लिए तैयार नहीं है। और ये वो अंदर का करब और दर्द है जो मौलाना साहब की ज़ुबान पे आ रहा है। अब देखना ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को जो जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, ये धींगा मुश्ती की सियासत यानी जो हम है, कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि मौलाना साहब सबके हाथों इस्तेमाल हो गए। हमें देखिए, ये तो उनको पता होगा कि वो इस्तेमाल हुए हैं या उन्होंने किसी को इस्तेमाल किया है, को देखते हुए ये तो वो जवाब वो दे सकते हैं। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है, ये जो हमारी इकॉनमी के अंदर एक ऑक्सीजन सिलेंडर लगा है IMF की शक्ल में, और फिर मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे मुसलमान बरादर ममालिक जो हैं और चाइना समेत सब ने हमें सहारा दिया और हमारी उखड़ी सांसें जो हैं वक्ती तौर पे बहाल हुई हमारी मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मुआशी महाज पे हमारी जो सांसें आर्जी तौर पे बहाल हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी मईशत जो है वेंटिलेटर से बाहर आ गई है। हम स्टिल उसी वेंटिलेटर पे हैं। ये वक्ती रिलीफ है, ये एक स्टीरॉयड डोज है, या एक आप कह लें कि वक्ती सतह पे आपको एक उस तकलीफ़ से अफाका हुआ है। लेकिन वो जो कैंसर है आपकी मईशत को लगा हुआ, जो आपके वजूद के अंदर सरायत कर गया हुआ है, और वो कैंसर है आपकी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस, वो अभी तक आपके वजूद से माइनस नहीं हुआ। पाकिस्तान के वजूद को उसने पहले भी खोखला किया और अभी भी उसी वजूद को वो जिस तरह से दीमक की तरह चाट रहा है। और इस 1.5 साल में उस कैंसर ने ज़्यादा तबाहियाँ की हैं, और आवाम को ये दुख नहीं है कि हमारे मसाइल हल नहीं हुए या हमें रिलीफ नहीं मिला। आवाम को ये दुख और तकलीफ है और परेशानी है कैंसर का इलाज कौन करेगा? जिनसे हमने तवक्कुआत लगाई, जो साहब फ़िज़ा, जो साहब इक़्तिदार और जो साहब इख्तियार थे, उन्होंने अपने मर्ज़ का इलाज तो ढूंढ लिया, लेकिन अभी तक इस अवाम के दर्द का कोई भी इलाज वो नहीं ढूंढ सके, और जिसकी वजह से वो इज़्तिराब और वो अवाम के अंदर बेचैनी जो है वो हर आने वाले दिन में बढ़ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अपना घर यूं छोड़ के आखिर
किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के घर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।